हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि आज से अपन एक नई पहल कर रहे हैं। राजस्थान में एक तरफा जो क्लासेस चलने वाली पशुधन सहायक के लिए बहुत सारी क्लासें लगाई और खूब अच्छा रिजल्ट रहा अपनी इस उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज से एक अपन विधिवत क्लासें राजस्थान जीके को लेकर आज हमने हर जगह टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर और भी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म थे यूट्यूब पर, जहाँ भी बच्चे जुड़े हुए कांटेक्ट के अंदर है, तो वहाँ से बच्चों को पोल करवाया था कि आप किस प्रकार से क्लास के अंदर पढ़ना चाहते हो या किस प्रकार से क्लास के अंदर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और आगे भी अपन तैयारी कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से बच्चों का सबसे ज़्यादा मतलब टारगेट है कि सर हम जी राजस्थान जीके को लेकर आप एक अच्छे से बेहतरीन क्लास ले ताकि हम राजस्थान जीके को अच्छे से और रेगुलर पढ़ सके। तो राजस्थान जीके में अपन ओवरऑल राजस्थान जीके को कंप्लीट करेंगे, जिसमें प्रत्येक दिन इसी प्रकार से विधिवत क्लासेस चलाएंगे और प्रत्येक दिन इसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। खूब अच्छा आपका सहयोग कितना रहता है उससे तो पता चलता है कि जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे उससे अपन बेहतर से बेहतर क्लासें लगाने की कोशिश करेंगे। और प्रत्येक दिन सुबह आपकी 7 बजे ये क्लास लाइव रहेगी, ठीक है। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आपको जुड़ जाना लाइव क्लास के अंदर। राजस्थान जीके की एकदम शानदार एवं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहेगी राजस्थान जीके के लिए, जिसमें राजस्थान का भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा और क्लास संस्कृति भी रहेगी, जिसमें बहुत ही शानदार और एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो बनने लायक क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास रहने वाली। जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि राजस्थान पुलिस हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैयारी कर लो, भाई कृषि प्रयोजक तैयारी कर लो, या लैब असिस्टेंट तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, या और भी जो भी जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर उसकी तैयारी कर, पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, या और भी कोई भी ग्राम सेवक है, पटवारी है, और भी जितनी भी भर्तियां हैं उनकी आप तैयारी करो, एलडीसी हो गई, जिनकी भी आप तैयारी करना चाहते हो तो राजस्थान जीके को पढ़ना चाहते हो तो हमारे उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। और आप प्रत्येक दिन बेहतरीन से बेहतरीन क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपका डाउट सॉल्यूशन करवाया जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोट्स भेजे जाएंगे, डेली क्विज करवाई जाएगी। और बहुत ही आपका सहयोग जितना हमारे साथ जितना बनाए रहोगे आप हमारे साथ, उससे आपको हकीकत में पता लग जाएगा कि सर हमारे लिए कितने हेल्पफुल है। आप हमेशा तुरंत एक मैसेज करोगे कि सर जी हमारे को इस समस्या का समाधान बताएं, हम 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहते हैं। और हमेशा जो भी बच्चे हमारे से सवाल पूछते हैं उनके लिए हम प्रत्येक दिन इसी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। ये जानकारी आज आपको देनी क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि आज अपनी पहली क्लास थी। इतने दिन तो पशुधन सहायक के लिए क्लासें लगा रहे थे और बच्चों का खूब अच्छा सहयोग मिला और बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया। ई बुक भी बहुत ही अच्छी रही और बहुत शानदार कंटेंट के माध्यम से हमने जो आपको पढ़ाया उसी प्रकार से एग्जाम के अंदर सवाल भी खूब सारे सवाल अपने क्लासों के माध्यम से, ई बुक के माध्यम से, और बहुत तमाम अच्छा रहा इस बार रिजल्ट अपने उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज का। तो इसलिए अभी आपके लिए वक्त है, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आज से ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े और सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 बजे जुड़ जाना है और शानदार क्लास में रेगुलर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज अपनी पहली क्लास है, कितना सहयोग देते हो पहली क्लास में, और आज से विधिवत क्लासेस चलाएंगे। जितना ज़्यादा आप सहयोग बनाए रखोगे उससे भी बेहतर मैं क्लास लगाने की कोशिश करूँगा। आप कहोगे राजस्थान जीके की सर बेहतर से बेहतर जितने सवाल ला सको इतने सवाल लाओ और हमारे को रिवीजन करवाओ, तो आपके लिए 100% हम कोशिश करेंगे, जितना हो सके आपको रिवीजन करवाएंगे, जितने हो सके आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जितना हो सके आपको टेलीग्राम पर नोट्स भेजेंगे। आपके लिए भले कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको पढ़ने में कोई भी किसी भी तरह से समस्या बाधा आने नहीं देंगे। तो तमाम बच्चे आज से कितना सहयोग बनाते हो हमारे साथ रेगुलर जुड़ो और इसी प्रकार से पढ़ा करो ताकि आपको हम रेगुलर क्लास दे पाए और शानदार तरीके से पढ़ाई करवा पाए। आज भी अपने राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार पहली क्लास है, लेकिन आज बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम 2-3 दिन से बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम दे दिया, कोई बच्चे पशुधन सहायक की अब आगे और तैयारी करना चाहते हैं या और भी कोई राजस्थान जीके से पढ़ना चाहता है, किसी भी माध्यम से तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए हमने क्लास शुरू की और बहुत ही शानदार अच्छे से पढ़ाना शुरू किया। तो आज अपना क्लास के अंदर पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 30 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चंस का आप राइट आंसर बताएंगे कि कांदड़देव कहाँ का शासक था, बताओ। 30 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर जुड़ा करें और पढ़ा करें, ठीक है। अब पहले का राइट आंसर हो जाएगा भाई जालोर के, कांदड़देव कहाँ का शासक था, जालोर के शासक थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। साथ साथ में आपको राइट आंसर बताना है और प्रत्येक दिन इसी प्रकार से आपको पढ़ाते रहेंगे। आप रेगुलर बस जुड़ा करो, आपको पढ़ाने में एक भी % कहीं भी आपको कमी नहीं रखी जाएगी। हर तरह से हर जवाब आपको दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर ये लिख लो, आपको कोई भी समस्या है इस पर मैसेज कर लेना। आपको कभी भी हम जब भी इसका मैसेज का आपको सीन करेंगे रिप्लाई देंगे, और किसी भी समस्या है तो हमारे को मैसेज कर सकते हो। सर हमारे को वो क्लास पढ़नी है, या कोई भी बच्चा पर्सनल भी मैसेज हमारे को करता है कि सर हमारे को ये डाउट है, तो उनका डाउट क्लियर भी जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करने की हम कोशिश करेंगे। ये नंबर ठीक है 94 61 28 66 17, 94 61 28 66 17, ये नंबर आज ही डायल कर लो। जब भी आपको कोई भी समस्या है व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाना। हमारे ग्रुप भी बन रखा है व्हाट्सअप उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से, और जब भी हुआ वहाँ से आपको कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आज ही अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट के माध्यम से या और भी किसी के माध्यम से आप इसको सेव कर लो। ठीक है, फिर आपको आगे इसकी जानकारी जब भी आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप एक ही मैसेज कर लेना, सर जी हमारे को ये समस्या है, तो उनका समाधान आपको किया जाएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ कि मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है। भाई मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है, बताओ राइट आंसर। हमीर सिसोदिया, हमीर को कहा जाता है, राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, जल्दी से देख के बता दो। गागरोन का युद्ध कब हुआ था भाई, गागरोन का युद्ध कब हुआ, बताओ जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर हो जाएगा 1518 में, 1518 में हुआ था गागरोन का युद्ध। अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है, तीसरे का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ, सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। बताओ जल्दी से बताओ कि राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता। भाई राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है। पहले तो राजपूताना का कर्ण बता दीजिए, जल्दी से देख के बताएंगे। तो सौते का राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह। राय सिंह को कहा जाता है राजपूताना का कर्ण, और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लुणकसर को। किनको, लुणकसर को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हल्के नॉर्मल सवाल लाएंगे और एग्ज़ाम में बिना छपेंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल शानदार। इस बार हमने जो ई बुक निकाली थी उनसे खूब सारे सवाल आपको देखने को मिले होंगे, और जिन्होंने भी ई बुक ली बच्चों ने काफ़ी हमारे को मैसेज करके बताया कि सर जी आपसे हमने जो 33 रुपये में या 49 रुपये में जितनी भी आपको नॉर्मल से नॉर्मल फीस में एक रफ कॉपी भी नहीं आती 50 रुपये की लेने जाते हो, तो वो मतलब आपको 33 रुपये में या 49 रुपये में जिस प्रकार से ऑफर था उसी प्रकार से आपको भेजने की कोशिश की, जिसमें 1800 क्वेश्चंस दिए, और वो भी बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के माध्यम से खूब सारे सवाल उन्हीं ई बुक के माध्यम से आपको देखने को मिले। तो वो भी बच्चों ने काफ़ी शुक्रिया किया, तो उनके लिए भी बच्चों को धन्यवाद। जो हमारे से बड़ा हमारे पर विश्वास रखा, उनके लिए भी हम यही मतलब कामना करते हैं कि उनका ज़रूर पशुधन सहायक में जो तैयारी बच्चे कर रहे थे उनका ज़रूर चयन हो जाए। भगवान से यही आराधना है हमारी। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बताएंगे कि वैलिक किस्म रुक्मणी ख्यात के रचयिता कौन है। भाई वैलिक किस्म रुक्मणी ख्यात के रचयिता कौन है, जल्दी से देख के बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो पृथ्वीराज राठौड़ है भाई, पृथ्वीराज राठौड़ है वैलिक किस्म रुक्मणी ख्यात। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन बता रहे हो, राइट आंसर बता रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको साथ साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर भी बता देना है, ताकि आपको और कुछ सीखने को मिले, और भी आप कुछ कमेंट में ज़्यादा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, और भी बच्चे आपको देख के सीखेंगे। ठीक है, निमोशना किसान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। भाई निमोशना किसान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो, बता सकते हो ना। बिल्कुल 1925 में निमोशना किसान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी। निमोशना अलवर में किसान आंदोलन है, वो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन से राइट आंसर बता दिया तमाम बच्चों ने। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, साथ साथ में कमेंट भी करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला ये भी, कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। भाई बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 1931 में, 1931 में जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना आपको आनी चाहिए। देखो जयपुर की प्रजामंडल की स्थापना अभी आपका LSA के अंदर एग्जाम पूछा था 1931 में। ठीक है, सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है, कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी भाई, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तमाम बच्चे, जो भी बच्चे राइट आंसर बता रहे हो, साथ साथ में राइट आंसर बताओ। और ये क्लास आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव देखने को मिल जाएगी, तो तमाम विद्यार्थी सुबह 7 बजे जुड़ जाना क्लास के अंदर, ठीक है। कोई देरी नहीं करेंगे, सुबह 7 बजे उठते ही आपको ज़्यादा क्लास लंबी नहीं लेंगे, आधा 1 घंटे तक क्लास लेंगे। आधा घंटा घंटे पर आप आराम से सुबह बैठ के अच्छे से राजस्थान जीके को कवर कर सकते हो। और प्रत्येक दिन जुड़ोगे तो कितने सवाल आपको सीखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लास देते रहेंगे तो एग्ज़ाम तक आप कितना सीख लोगे। हकीकत में देखना कि आप 1 महीने में आपको कितनी तैयारी करवा लेते हैं। राजस्थान जीके के सैकड़ों सवाल आपको याद करवा देंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही शानदार, आराम से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे और आपको जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश हमारी रहेगी। कि राजस्थान संघ का गठन कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में किया गया। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तमाम बच्चे राइट आंसर बता रहे हो। और इन क्लासों से आपको आगे भी अपने साथियों को बताना है कि उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज है वो हमारे लिए प्रत्येक दिन राजस्थान जीके को लेकर क्लासें रोजाना सर डालते हैं और हमारे को रोजाना पढ़ाते हैं। तो आप भी जुड़ो और इनसे पढ़ो, ठीक है। आपको ज़रूर शेयर करना है, हर बच्चा अपने साथी को बताएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि अपन इसी प्रकार से आपको रेगुलर जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे ना, इसी प्रकार से मैं आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस करवाएंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको काम करना है भाई, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स है, जितने भी मित्र मंडल है, उसके अंदर जितनी भी आपके सहपाठी, उनको बताना है, ठीक है। तब जाके अपन अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा पाएंगे। कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल वाला जिला कौन सा है, संभाग भी आपको आना चाहिए, कौन सा संभाग है सर्वाधिक जहाँ नदियाँ हैं। सबसे जिला के बारे में बता दो पहले तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर जिला है जो सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थल है। और संभाग पूछ लेता तो कोटा, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम स्थल है। और सबसे ज़्यादा नदियाँ वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा। कि फुलवारी नाल किस ज़िले में स्थित है भाई, फुलवारी की नाल के नाम से किस ज़िले में स्थित है भाई, बताओ जल्दी से देख के बता दो। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर के अंदर है फुलवारी की नाल, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। तमाम बच्चे राइट आंसर बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। क्लास में किसको आनंद आ रहा है और क्लास में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। कि सर जी हमारे को इसी प्रकार से पढ़ाओ, इसी प्रकार से मतलब क्वेश्चंस लाओ ताकि हम पढ़ सके। आपको अपनी मतलब जो मन के अंदर विचार है वो आप एक बार हमारे को ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि हमारा भी एक दिल खुश हो कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम और बेहतर से बेहतर कोशिश करें और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की हम जितने भी क्वेश्चंस नए से नए या जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ज़रूर मेरे को एक बार बताना, ताकि हमारे अंदर वो ऐसी मतलब एक बार अगर कमेंट करते हो कि कोई बच्चा कमेंट करता है सर जी आप इनकी क्लास लगाओ, तो हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोशिश नहीं करनी, हमारी कोशिश रहती है 100% आपके लिए मेहनत करनी और 100% आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आप आराम से कमेंट करना, ठीक है। फिर आपको रिप्लाई में ज़रूर उसका जो आपको देखने को मिलेगा, जो आप जैसा कमेंट करेंगे ऐसा आपको प्रतीत होगा देखने को। 12वें का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जवाई बांध होगा। कि मारवाड़ का अमर सरोवर जवाई बांध जो पाली के अंदर है, मारवाड़ का अमर सरोवर कहाँ है, जवाई बांध पाली के अंदर। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे। कि राजस्थान में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है भाई, राजस्थान में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, बताओ जल्दी से बताओ। क्या उदय सागर है, फतेह सागर है, पिसोला या जयसमंद झील है, बताओ जल्दी से देख के बता सकते हो क्या। बिल्कुल सर जी ये तो जयसमंद हो जाएगी जो उदयपुर के अंदर है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में मीठे पानी की झील है। बिल्कुल अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहेगा, जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। कि राजस्थान में जामर कोटड़ा के नाम से खनिज कहाँ के लिए प्रसिद्ध है भाई, जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए ये क्षेत्र प्रमुख प्रसिद्ध है भाई। वैसे जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है, ये आपको बता देते हैं। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये बताओ।
बिल्कुल सर जी, ये तो रॉक फास्फेट बताओ, क्योंकि रॉक फास्फेट जामरकोटला उदयपुर में भाई ये खनिज निकलता है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सही बता रहे हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बेहतरीन रहेगा भाई, शानदार क्वेश्चन रहने वाला, जबरदस्त, कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस अभ्यारण्य में स्थित है भाई। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस अभ्यारण्य में स्थित है, जल्दी से देख के बता सकते हो क्या, बताओ, जल्दी से देख के बता देना भाई, राइट आंसर बता देना। 1956 में केवलादेव नेशनल पार्क का अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1956 में किया गया, जो घना पक्षी बिहार भरतपुर के अंदर ये, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, जबरदस्त क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है, बिल्कुल ये बाड़मेर होगा, क्योंकि बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा बकरी और सबसे ज़्यादा भेड़ राजस्थान में देखने को मिलती है, तो बाड़मेर में। और राजस्थान में बकरी जो पालने में राजस्थान प्रथम स्थान है भाई, राजस्थान अपना प्रथम स्थान है भारत के अकॉर्डिंग बता दे तो। ऊँट में भी प्रथम स्थान है, ठीक है, ऊँट में भी अपन प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान में रखना, क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है, कि कौन सी नस्ल जो भेड़ की नहीं है भाई, इनमें से बताओ कौन सी नस्ल जो भेड़ की नहीं है। 70वें का राइट आंसर हो जाएगा जमुनापरी। तो जमुनापरी किसकी है, बकरी की नस्ल है, बाकी तीनों किसकी है, भेड़ की नस्ल है। नाली भी भेड़ की है, सोकला भी है और मगरा भी है। इसे सापर भी नाम से जानते हैं सोकला को, शेखावटी क्षेत्र में होती है, अच्छा ऊन देती है और इन ऊन से वस्त्र भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, कि राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में भाई, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। 18वें का राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर अब नहीं है वर्तमान में, तो अब इसके तीसरे की जगह अपन लिखेंगे भाई बीकानेर है, ठीक है। तो ये बीकानेर आपको राइट आंसर बताना है, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा गौवंश या गायों की जो सबसे ज़्यादा गाय किस ज़िले में देखने को मिलती है, ठीक है, तो वो बीकानेर राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले उदयपुर था, अब वर्तमान में बीकानेर है, ठीक है। ये पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, इसलिए आपको नए डाटा भी साथ साथ में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस आपको गलत है तो गलत बताते रहेंगे, ऐसा नहीं है। नए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा या नए जिलों के अकॉर्डिंग बदला हुआ होगा, तो उसका भी आपको ज़रूर नए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या नए जो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रहेगा वो इसका राइट आंसर बता देंगे। अब इसका राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे, कि राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 19वें का राइट आंसर क्या होगा, धौलपुर। धौलपुर में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बताओ जल्दी से देख के बताओ, कि 2011 की जनगणना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग। 20वें का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डूंगरपुर। डूंगरपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, अच्छे प्रकार से। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से, कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रहती है भाई। मंत्रिपरिषद है, उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रहती है, बिल्कुल 30 रहती है भाई। मुख्यमंत्री सहित 30 संख्या रहती है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, कि किस वर्ष डाकण प्रथा और गैर कांग्रेसी घोषित कर दिया गया। डाकण प्रथा को गैर जो कानूनी कब घोषित कर दिया गया, मतलब डाकण प्रथा को बंद कर दिया गया, रोक लगा दी गई उन पर, कब की गई थी। 22वें का राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। 1853 के अंदर डाकण प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, जबरदस्त क्वेश्चंस रहेगा, देखो ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताओ, कि वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है भाई। वनस्थली विद्यापीठ जो उनकी स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में बताओ। 23वें का राइट आंसर क्या होगा, 1935 में। वनस्थली विद्यापीठ 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ये टोंक के अंदर है वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आने वाला है। क्या बताया जा रहा है, कि तिरिया तेल हमीर हट दूजे चढ़े न दूजी बार, ये कथन किस दुर्ग के बारे में बताया गया है।
तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के बारे में बताया गया। सो 20वें का राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से देख के, तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। तीसरा रणथंभौर हो जाएगा भाई, रणथंभौर हो जाएगा। जो भी रणथंभौर बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बताओ कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है भाई, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, राइट आंसर बताओ। तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा मेघाराम वेद, मेघाराम वेद इसका राइट आंसर होगा भाई। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मेघाराम वेद दे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्या बताया जा रहा है कि दाबू प्रिंट प्रसिद्ध स्थान किस जिले की भाई, दाबू प्रिंट कहाँ की है भाई, राइट आंसर बता सकते हो क्या, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की है दाबू प्रिंट। अच्छा क्वेश्चंस, बेहतर क्वेश्चंस, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे। और प्रत्येक दिन इसी प्रकार से जुड़ोगे तो आपको बहुत कुछ इन क्लासों से सीखने को मिल जाएगा। जो भी बच्चे ट्रस्टेड नहीं कर रहे हैं या जो भी बच्चे आज भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पहले भी हमारे को खूब अच्छा पढ़ाया और आगे भी इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन करना, सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। जब भी क्लासें आपको, वैसे तो क्लासों का फिक्स टाइम रखेंगे क्योंकि बच्चे क्या कि सुबह सुबह फ्री रहते हैं, आराम से सुबह उठते ही आप पहली क्लास ले लो। राजस्थान जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और प्रत्येक दिन लाइव क्लास रहेगी। आधे घंटे तो निकाल ही सकते हो ना दिन भर में, और सुबह सुबह पढ़ लेना आराम से 7 बजे आराम से। अब कोई ज़्यादा ठंड नहीं है और अच्छा मौसम है, अब बारिश भी अच्छी खासी आ रही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़ सकते हो बैठकर घर पे, ठीक है। तो राग मंजरी और रागमाला प्रसिद्ध संगीत किन ग्रंथों की रचयिता भाई, रागमाला और राग मंजरी प्रसिद्ध जो किस संगीत ग्रंथों की रचयिता है, राइट आंसर बताओ। 27वें का राइट आंसर बताना है, तो पुंडरीक विठल हो जाएगा भाई, पुंडरीक विठल हो जाएगा। राग मंजरी और रागमाला प्रसिद्ध जो संगीत ग्रंथों की रचयिता भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर रहने वाला भाई, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्या बताया जा रहा है कि पंडित नेहरूराम किस आंदोलन से संबंधित है, पंडित नेहरूराम किस आंदोलन से संबंधित है, बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यह भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेगा। बताओ जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ कि बेराट जो प्राचीन काल में कौन सी राजधानी थी बेराट की, बेराट प्राचीन काल में राजस्थानी थी। 29वें का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य प्रदेश या मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट, जो विराटनगर जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता भी है जो जयपुर में। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस आया भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता भाई, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, राव प्रताप मतलब राव चंद्रसेन को, क्योंकि भूला बिसरा मतलब नायक, इसे भूला बिसरा तो सॉरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी, जो महाराणा प्रताप के जैसी वो राव अपने मारवाड़ के अंदर भी इन्हें प्रताप कहा जाता था, तो मारवाड़ का प्रताप भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बिल्कुल इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आज की क्लास में 30 ही क्वेश्चंस रहने वाले थे, कोई नहीं अपन 30 क्वेश्चंस ही थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से और शानदार क्लास रही थी आज की। तो तमाम विद्यार्थी क्लासों कैसी लगी बच्चों को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, और इसी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो इसके बारे में भी बताना, और भी कुछ नया आइडिया आपके अंदर दिमाग के अंदर है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। आज फर्स्ट क्लास में कैसा पढ़ने को आपको मिला, और इसी प्रकार से आपको रेगुलर पढ़ाते रहे तो आपको क्या मतलब फीलिंग रहेगी या क्या मतलब इंटरेस्टेड क्लासों के अंदर कितना मतलब आपको सीखने को मिलेगा, इसी प्रकार से आपको एक प्रकार से कमेंट करना है, ठीक है। तो तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो भी नए बच्चे हैं एक बार चैनल को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइबर और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आज